लगातार डेरा सच्चा सौदा के ऊपर जिस तरह की साजिशें रची जा रही हैं, ये बड़ी तकलीफ का विषय है। उनको जो पैरोल मिलती है, उसकी पैरोल पे भी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को तकलीफ है। हत्या का मामला हो, रेप का मामला हो, सब सब्सिडीज हैं। ऐसा नहीं होता कि सेशन कोर्ट के फैसले हाई कोर्ट में नहीं बदलते, हाई कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिवर्ट नहीं होते। तो फरीदकोट वाली बात है, इसको लेके सीबीआई भी जांच कर चुकी है, इसको लेके सीबीआई साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन भी कर चुकी है। उसके मुताबिक कहीं भी डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा कोई व्यक्ति, चाहे वो डेरा से जुड़े व्यक्ति हो, बाबा जी के अनुयायी हो, बाबा जी के श्रद्धालु हो, या डेरे की उनकी बेटी बनी हुई हनीप्रीत हो, मैंने नहीं कहीं पढ़ा। एक क्लोजर रिपोर्ट जो है सीबीआई ने मोहाली कोर्ट में दी थी कि बाबा जी या उनके लोग इन्वॉल्व नहीं हैं बेअदबी में। और फरवरी 2024 में बेअदबी को लेकर प्रदीप कलेर ने एक स्टेटमेंट दिया, 164 का बयान दिया, और उस 164 के बयान में अपनी जान को भी खतरा बताया और हनीप्रीत के ऊपर एलिगेशन लगाया कि उसके इशारे पर बेअदबी हुई। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। क्या प्रदीप कलेर जी 10 साल का डिले एक्सप्लेन करेंगे? क्या प्रदीप कलेर जी 10 साल तक चुप क्यों रहे? प्रदीप कलेर ने एक बहुत बड़ी साजिश रची है हिंदू सिख भाईचारे को लड़ाने के लिए। बाबा जी तो बाद में आएंगे, बाबा जी से किसको खतरा होगा? बाबा जी तो इतने साल से जेल में बैठे हैं। आपकी 164 के बयान की रेलेवेंसी चाहिए। स्टर्लिंग के 164 का बयान जो देने वाला है वो स्टर्लिंग विटनेस है कि नहीं, उसका बेस क्या है? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 10 साल के बाद फिर पंजाब को और हरियाणा को आग में दहलाने के लिए आ गए हैं कोई मिस्टर प्रदीप। कोर्ट 10 साल में तो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख से खतरा नहीं हुआ। भगवंत मान जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पंजाब में आतंकवाद लाने की बड़ी भारी साजिश है, बड़ी भारी साजिश है। जब क्लोजर रिपोर्ट दी जा चुकी है, संत गुरमीत राम रहीम को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश है। मैं आज जिम्मेवारी से, मेरा एंटी टेररिस्टमेंट इंडिया बड़ी जिम्मेवारी से, मैं वीरेश चंडीला बड़ी जिम्मेवारी से, मैं पूरे देश में, पूरे पंजाब में, सरसा में भी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, यूपी में भी करूंगा, लखनऊ में भी करूंगा, बागपत में भी करूंगा, चंडीगढ़ में भी करूंगा, फरीदकोट में भी करूंगा। जिसने 164 का बयान दिया प्रदीप कलेर ने, इसका वीडियोग्राफी में संत गुरमीत राम रहीम के वकीलों की मौजूदगी में और प्रदीप कलेर जी की मौजूदगी में और एक हाई कोर्ट के या सिटिंग सेशन जज की मौजूदगी में वीडियोग्राफी करके नार्को टेस्ट हो कि उनको दोबारा पैरोल ना मिले। और ये मामला उठा कौन रहा है? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। मैं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो मौजूदा प्रधान है उनसे मांग करता हूँ कि आप गुरुद्वारों के रख रखाव के लिए बने हैं, आपने संत गुरमीत राम रहीम की पैरोल को क्यों चैलेंज किया? पुलिस ने स्टेटमेंट कराई, 164 का बयान कराने की जरूरत एकदम इतने साल के बाद क्यों जरूरत पड़ी? सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के बाद भी सीबीआई इसकी 164 के बयानों की क्यों जरूरत पड़ी? ये सारे कंटेंट्स डीपली स्टडी करने की जरूरत है। ऐसा सच की बात कही, हम वो कलम नहीं जो झुक जाती हो दरबारों में, हम शब्दों की दीप शिखाएं अंधियारों चौबारों में, हम वाणी के राजदूत हैं, सच पर मरने वाले हैं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाले हैं। मैं संत गुरमीत राम रहीम के साथ खड़ा रहूंगा। संत गुरमीत राम रहीम के खिलाफ जितनी भी साजिशें अभिमन्यु की तरह की जा रही हैं, क्योंकि सच्चाई परेशान हो सकती है, अपराजित नहीं, क्योंकि झूठ ताकतवर होता है, उसको सच को साबित करने के लिए टाइम लगता है। देखिए, वैसे तो एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया हमेशा आतंकवाद के खिलाफ, खालिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी टेररिस्टों के खिलाफ